हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफाक खान। अगर आप लोमड़ी से दीन सीखोगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये मानने लग जाओगे कि मुर्गी चुराना एक नेकी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल आपने देखा होगा कि हर मसला, जितना भी कोई सेंसिटिव मसला हो, उसका जो हल होता है वो सोशल मीडिया और एआई से पूछा जाता है। जिसका नुकसान ये हो रहा है कि आजकल के दौर में फितने को फितना ही नहीं समझा जाता। दोबारा सुन लीजिए, आज के दौर का सबसे बड़ा फितना ये है कि फितने को फितना नहीं समझा जाता। मतलब ये है इसका आसान अल्फाज में कि दुश्मन को दुश्मन नहीं समझा जाता, तो दुश्मन से लड़ोगे कैसे? दुश्मन को दुश्मन समझना होगा, उसकी सलाहियतों को समझना होगा, उसकी पावर को समझना होगा, उस जैसा बनना होगा, तो आप दुश्मन को शिकस्त दे सकोगे, वरना दुश्मन को आप शिकस्त नहीं दे सकोगे। मैंने कल रात एक वीडियो बनाई, बहुत सारे लोगों ने सवालात किए। मेरा ये ज़ाती मानना है, ज़ाती तहकीक ये है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो एआई है इसमें और दज्जाल के जो फितने हैं उसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक जैसी हैं। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम एआई को सीख के उससे बच सकते हैं, और उसको सीखना क्यों ज़रूरी है, कैसे सीख सकते हैं, और ये सिमिलरिटीज़ क्या है। मिसाल के तौर पर दज्जाल का सबसे बड़ा फितना यह होगा कि वो सच को झूठ और झूठ को साबित करेगा। तो अगर आपने देखा हो तो जब से ये एआई आया है, पहली नज़र में तो लगता ही नहीं है कि यार ये वीडियो फेक है या ओरिजिनल है। फेक लोग, फेक आवाज़, फेक बैकग्राउंड एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए जनरेट किया जाता है और आवाम के सामने लाया जाता है। अब आप इल्ज़ाम किस पे लगाएंगे, किसने बात की? असल में तो वो हकीकत में कोई बंदा ही नहीं है, तो झूठ को सच और सच को झूठ साबित करना बहुत आसान हो गया है। इसी तरीके से अगर आप ये देखें कि चैट जीपीटी से अगर कोई तहरीर लिखता है, तो जो बंदा रोज़ चैट जीपीटी इस्तेमाल करता हो तो उसको पता लग सकता है कि ये चैट जीपीटी से लिखी हुई तहरीर है। आम बंदे को पता नहीं लग सकता, वो क्योंकि वो उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आम बंदा चैट जीपीटी की तहरीर को असल समझ सकता है, लेकिन जो बंदा इसको इस्तेमाल करता हो उसका उस फितने का शिकार होने की चांसेस ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसी तरीके से इंसान को ग़ुलाम बनाएगा, जहनी ग़ुलाम बनाएगा ये जो दज्जाल होगा। तो आपने अगर देखा हो तो एआई भी आजकल यही कर रहा है कि इंसान चैट जीपीटी और एआई के ग़ुलाम बन चुके हैं। तहरीर लिखनी हो उस पे जाओ, थंबनेल बनाना हो तो उस पे जाओ, कोई ईमेल लिखनी हो तो उस पे जाओ, इसी तरीके से कोई मसला आ गया है तो उस पे जाओ। तो लोगों ने इंसानों के ऊपर रिलाई करना छोड़ दिया, एआई के ऊपर रिलाई करना ज़्यादा शुरू कर दिया, और एआई आपको वो फीड करता है जो उसको पीछे से फीड करवाया गया होता है। निज़ाम हक से टकराव, दज्जाल जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ होगा और ख़ुद को रब ज़ाहिर करेगा। टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है आप देखेंगे कि एआई के ज़रिए इल्हाद, एथियज़म और इस्लाम मुखालिफ नज़रियात और फहाशी फैलाना बहुत आसान हो गया है। अल्लाह न करे कोई एआई के ज़रिए गुस्ताखी करवाए, आप किसके पीछे जाओगे? एज़ फार एज़ आप एक अकाउंट के पीछे चले जाओगे ना। लेकिन अगर आपने देखा हो तो बाकायदा आजकल न्यूज़ चैनल्स एआई के बन चुके हैं, जिसमें वो एंकर पढ़ने वाली भी ओरिजिनल नहीं होती। चाइना में शादियों में कमी हो गई है क्योंकि एआई गर्लफ्रेंड्स आ चुकी हैं। लोगों ने ऑनलाइन एआई गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स बना लिए हैं और रोबोट से बातें करने लगते हैं। और रोबोट का तरीक़ाकार ये होता है कि वो आपकी सोच को अपनी मेमोरी में महफूज कर लेता है कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, और आपको आपकी पसंद की बातें करने लग जाता है, जिससे आप इंसानों से दूर होकर एआई के ऊपर रिलाई करना शुरू हो जाते हो। इसी तरीके से दज्जाल की एक आंख होगी, आपने बहुत सारी जगहों पे सुना होगा, यानी उसकी बसीरत नाकिस होगी, वो ज़ाहिरी चीज़ों पे आपको जो है वो पागल बनाएगा। इसी तरीके से एआई भी यही करता है। इसमें कोई कैफियत तो नहीं है, कोई इमोशंस तो नहीं है, ये ज़ाहिरी तौर पर जो है वो आपको, मतलब अगर आपको एआई की गर्लफ्रेंड से प्यार हो गया, एआई की कोई बंदी है, कोई रोबोट से आपको प्यार हो गया, उसमें कोई कैफियत नहीं है, आप में है, आप में जो है वो एहसासात हैं, इमोशंस हैं, उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जो है वो ज़ाहिरी तौर पर वो आपको इस तरीके से अपना ग़ुलाम बना देता है। अब इससे बचने का तरीका ये है, मैंने पहले कहा कि सबको एआई की तरफ आना चाहिए, सीखना चाहिए, जिनका सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल हो। तो लोग क्यों, तो आप ये कह रहे हो मतलब हम दज्जाली फितना सीख लें? नहीं भैया, सीखोगे तो पता लगेगा कि ये ओरिजिनल है या फेक है। अब सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप कोर्सेज करो, ऑनलाइन जाओ, चैट जीपीटी आपके पास पड़ा हुआ है, एआई से खुद ही सीख लो कि भाई क्या कुछ आजकल एआई में आ चुका है। अपने आप को अप टू डेट रखो। जिन लोगों का सोशल मीडिया पर इस्तेमाल है, जिन लोगों का नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, जिन लोगों का है वो देखें कि भाई हर चीज़ आजकल फेक आ रही है, हर चीज़, तो हर चीज़ को शेयर करने से पहले सोचें कि आया मुझे ये शेयर करना है या नहीं करना। जितना आप इसके ऊपर तहकीक करोगे, हर हफ्ते थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा करोगे, नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, अपने बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करो, अपने बच्चों को बताओ कि भाई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मसनूई जो है वो जहानत है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। इसके आप चैंपियन बन जाओ, लेकिन कभी इसके फितने में नहीं आना। मिसाल देता हूँ आपको, एक बंदा गाड़ी, एक ड्राइवर, एक एक्सपीरियंस तजुर्बाकार ड्राइवर को अगर आप गाड़ी में बैठाओगे तो वो गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले या गाड़ी को
चलाने से पहले ब्रेक देख लेगा कि भाई ये ब्रेक कहाँ जाके इसकी ब्रेक लगती है, क्योंकि कुछ गाड़ियों की ब्रेक फ़ौरन लगती है, कुछ का थोड़ा पैडल नीचे करना पड़ता है। वो एक्सपीरियंस ड्राइवर है, तो उसको पता है कि चीज़ों में मुख्तलिफ चीज़ें आ सकती है। एक बंदा ड्राइवर ना हो, उसको आप गाड़ी में बैठाओगे तो शायद वो न ब्रेक चेक करेगा, न वो शीशे सही करेगा, उसको क्या पता है कि क्या करना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो और एक और चीज़, मेरी ये ज़ाती राय है, दोबारा, जो इंसान हर जुम्मे वाले दिन सूरह कहफ पढ़ता है, ठीक है, उलमा कहते हैं दज्जाली फितने से आप बचोगे। मेरा ये मानना है कि सूरह कहफ हर जुम्मे के दिन इस नीयत से पढ़ने वाला कि दुनियावी और आखिर ये जो दज्जाली जो फितने हैं, इनसे अगर बंदा बचने की नीयत से पढ़े तो मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत कम चांसेस हैं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई या फेक न्यूज़ से आप ऑटोमेटिकली बचने लग जाओगे। ऑटोमेटिकली आपके जहन में, दिल में, दिमाग में ये बात आएगी कि शायद ये चीज़ झूठ हो सकती है, ये चीज़ फेक हो सकती है। तो आप लोगों से गुजारिश है, आपके आने वाली जो नस्लें हैं उनको कंप्यूटर के जो है वो चैम्पियंस बनाएं, उनको एआई के चैम्पियंस बनाएं। वो वहाँ से पैसे भी कमा सकते हैं और साथ ही साथ इस फितने से बच भी सकते हैं। फितने से लड़ना ज़रूरी है। अगर नहीं लड़ोगे, फितने को जो है वो समझोगे नहीं, एआई को समझोगे नहीं, तो आपको टारगेट करने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, आप उसके फितने का शिकार ज़्यादा हो सकते हो। आजकल दो मसाइल हैं, पाकिस्तान में दो किस्म के लोग रह रहे हैं। अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट कीजिएगा। एक सबसे बड़ा फितना ये है कि फितने को फितना नहीं समझा जाता। दूसरा सबसे बड़ा फितना ये है कि हर बात को फितना समझा जाता है। तो दोनों मसाइल का शिकार हैं। हर चीज़ फितना नहीं है, और दूसरा ये है कि बिल्कुल फितने मौजूद हैं। तो इन चीज़ों को जब आप समझने लग जाओगे तो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह आप इन चीज़ों से दूर भी रहोगे और इन चीज़ों से आप लोग बच भी सकोगे। अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म के फितने से महफूज रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।